नमस्कार प्रिय दर्शक मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान की गंगा में। प्रिय साथियों, प्रिय दर्शक मित्रों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। दर्शक मित्रों, आज की कहानी बड़ी प्रेरणादायक है, बड़ी मोटिवेशनल है, ज्ञानवर्धक है, शिक्षाप्रद है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में कहा जाता है कि जिन लोगों का भाग्य उदय नहीं होता, जो लोग पैदा भी गरीबी में हुए हैं और मरने भी गरीबी में जा रहे हैं और उनकी औलाद भी गरीबी में ही जी रही है। मित्रों, ऐसे लोग अपने संपूर्ण परिवार के साथ बैठकर यदि इस कहानी को सुने तो उम्मीद है, आशा है कि उनका भाग्य धीरे धीरे उदय हो जाए और उनका जीवन सुखमय ही हो जाए। साथियों, आपने अक्सर देखा होगा कि बड़े बड़े पैसे वाले लोग जैसे मुकेश अंबानी हैं, टाटा बिरला हैं और जितने भी भारत में बड़े लोग हैं जो अरबों खरबों के मालिक हैं, धन दौलत की कोई कमी नहीं है, ऐसे लोग अपने घरों में कहानियां सुनते हैं, पूजा करवाते हैं, कथा और कहानियां सुनते हैं। मित्रों, ये कथा कहानियां नहीं होती। जो आज मोटिवेशनल स्टोरी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, यही वो महामंत्र होता है, यही वो कहानी होती है जिसे बड़े बड़े लोग सुनते हैं। अपने घरों में पूजा अर्चना करने का एक स्वांग रचते हैं ताकि लोगों को लगे कि सेठ के घर में पूजा हो रही है, लेकिन दरअसल वो लोग इस कहानी को सुनते हैं। प्रिय मित्रों, इस कहानी को शुरू करने से पहले जो लोग हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान बन करके आए हैं, हमसे नए जुड़े हैं, वो लोग ज्ञान की गंगा YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। प्रिय दर्शक मित्रों, तो अब शुरू करते हैं आज की प्यारी सी पावन पवित्र कहानी। साथियों, ये बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक रामदीन नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसके पास न तो जमीन ज्यादा थी ना धन था, पर उसके पास एक चीज थी जो बहुत बड़ी है और जो बहुत भाग्यशाली लोगों के पास होती है, हर किसी के पास नहीं होती है। ईमानदारी। मित्रों, ईमानदारी और धैर्य उस व्यक्ति के पास था। ईमानदारी और धैर्य उस रामदीन नामक व्यक्ति के पास था। सभी गांव के लोग अक्सर उससे कहते थे कि इतनी मेहनत करता है फिर भी कुछ नहीं बदला, शायद इसकी किस्मत ही खराब है। प्रिय मित्रों, लोगों के ऐसे ताने, ऐसी बातें सुनकर रामदीन चुप रहता। वह जानता था कि किस्मत शोर नहीं करती, कर्म शोर करता है। बंदे की किस्मत जब खुलती है तो कानों कान भनक तक नहीं होती। मित्रों, और वो रातों रात करोड़पति बन जाता है, लेकिन कर्म गली गली ढिंढोरा पीट देते हैं और किस्मत चुपके से आती है। कुछ समय बाद की बात है। एक साल भयानक सूखा पड़ जाता है, खेत सूख जाते हैं, कुएं खाली हो गए, बहुत से लोग हिम्मत हार हो गए और गांव को छोड़कर शहर चले गए और कुछ लोगों ने गलत रास्ते पकड़ लिए। रामदीन के पास भी एक ही रास्ता था कि वो हार मान ले। प्रिय दर्शक मित्रों, रामदीन के पास भी अब एक ही रास्ता बचा हुआ था, वो ये था कि वो हार मान ले। प्रिय भक्तों, उसी रात उसकी छोटी बेटी गुड़िया ने एक जला हुआ सा दिया लेकर कहा, बाबा, जब दिया जलता है तो अंधेरा भाग जाता है ना। प्रिय मित्रों, अपनी बच्चे की इस बात को सुनकर रामदीन ने कहा, हाँ हाँ बिटिया हाँ।
जब दीपक की लौ जलती है तो अंधेरा दूर हो जाता है और एक प्रकाश फैल जाता है जो अंधेरे को चीरता हुआ निकलता है और भटके हुए मन और भटके हुए लोगों को नई राह दिखाता है। प्रिय मित्रों, तब बिटिया रानी बोली, तो फिर हम क्यों डर रहे हैं पिताजी? जब तक दिया है अंधेरा क्या कर लेगा? हमको बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। प्रिय दर्शक मित्रों, अपनी मासूम सी बेटी के मुख से इस बात को सुनकर रामदीन का दिल उमड़ आया और उसके दिल में एक नई उमंग जाग उठी। दर्शक मित्रों, अगले दिन उसने तय किया कि हालात चाहे जैसे भी हो वह सही रास्ता नहीं छोड़ेगा, सही रास्ते पर ही चलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा निर्णय लेते हुए उसने अपने खेत में कम पानी वाली फसल बोई। उसने दूसरों की जमीन पर मेहनत की और जो थोड़ा बहुत उसकी मेहनत से उसे मिला वो ईमानदारी से उसने कमाया। प्रिय दर्शक मित्रों, अब कई साल बीत गई, बहुत वर्ष बीत गई। अब एक दिन वही सूखा इलाका सरकारी योजना में चुना गया। जिन लोगों ने जमीन बेची थी वो पछताने लगे, क्योंकि अब सरकार उनको उनकी जमीन का 4 गुना मुआवजा दे रही थी। इसलिए वो लोग सर पकड़ कर रोने लगे, काश हमने जमीन नहीं बेची होती, हमने तो बहुत सस्ती में बेच दी, आज हमें 4 गुना पैसा ज्यादा मिलता। प्रिय दर्शक मित्रों, लेकिन रामदीन की जमीन आज भी उसके पास थी और अब वही सबसे उपजाऊ साबित हो रही थी। वो जमीन सबसे उपजाऊ थी। प्रिय दर्शक मित्रों, सभी गांव वाले हैरान थे कि वही रामदीन, जिसे गांव के सभी लोग फूटी किस्मत का इंसान कहते थे, बेकार किस्मत वाला लोग कहा करते थे, आज वो इंसान सबके लिए मिसाल बन चुका था। प्रिय दर्शक मित्रों, रामदीन ने बस इतना कहा, दिया छोटा था पर जलता रहा, तूफान बड़ा था पर थक गया। प्रिय दर्शक मित्रों, हालात कभी भी स्थायी नहीं रहते हैं, नहीं होते हैं, ये बिगड़ते रहते हैं, सुधरते रहते हैं। ईमानदारी देर से सही जीत जरूर दिलाती है। प्रिय दर्शक मित्रों, निरंतर करने से छोटा प्रयास भी बड़ा परिवर्तन ला सकता है। साथियों, जो व्यक्ति अंधेरे में दिया जलाए रखता है वही सच्चा विजेता होता है। तो दर्शक मित्रों, आशा है, उम्मीद है कि आज की ये कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारे लाभ जरूर उठाएंगे। मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।